सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको हवन की विधि बताएंगे। हवन में हम भोग किस प्रकार से दें। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पंचोपचार पूजन कैसे करें। तो हमने ये पंचोपचार पूजन करके ये प्लेट में जो सामान, भोग का सामान रखा है, पंचवस्त्र वगैरह, फूल वगैरह सब हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो पहले हवन करने से पहले हमने ये पंचोपचार पूजन करना है। उसके बाद हमने अपना हवन की विधि करनी है। हवन के द्वारा हमारे पितरों को, देवी देवताओं को बहुत ही डायरेक्ट शक्ति, तुरंत मतलब भोग मिलता है, डायरेक्ट भोग। इसलिए ये हवन की विधि बहुत ही ज़रूरी है। और ये विधि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आम आदमी घर में साल में 6 महीने में, कोई 2 साल में हवन करवाता है, उससे हमारे पितृ देवी देवताओं की शक्ति कमज़ोर हो जाती है भाई। तो हमारे पितृ देवी देवताओं की शक्ति बनी रहे, इसके लिए हम खुद हवन कर सकते हैं। और हम रोज़ हवन कर दें, चाहे 3 दिन में करें, 10 दिन में करें, 6 महीने में, जितनी अपनी इच्छा हो, अपनी इच्छा के अनुसार हम हवन कर सकते हैं। इससे हमारे पितरों की, देवी देवताओं की शक्ति बढ़ेगी और भूत प्रेत, नेगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो भाई ये विधि मैं तो ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि हर घर में, हर आदमी को ये पता चल सके कि हम एक छोटा हवन अपने घर में कर सकते हैं। और उसकी जब हम उसको ज़्यादा करेंगे तो उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी घर में कि नेगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। और अपने शरीर का ऑरा, जो अपने शरीर की ऊर्जा बोलते हैं, जो आसपास ऑरा बन जाता है शक्ति का, वो ऑरा इतना मजबूत बन जाएगा कि नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत नज़दीक नहीं आ सकते। जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वही ऊर्जा हमारे आसपास बन जाएगी भाई कि भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे हमारे पास। तो अब हम भाई अपना हवन की विधि आप लोगों को बताते हैं। आप इस विधि से हवन करो जिससे अपना घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे और हमारा सारा काम बढ़िया रहे। तो भाई सबसे पहले हमने ये पंचोपचार पूजन करना है, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। ये हमने रखा हुआ है, ये सारा सामान। ऐसे हमने पंचोपचार पूजन करना है और अपना ये दीपक, धूप, दीप वगैरह दिखानी है। फिर हमने यहाँ अपना एक पानी का ये लोटा भर के रख देना है। इस पर हमने नाड़ लपेट देना है, नाड़ लपेट के स्वास्तिक बनाना है। और वही फल फूल हमारे पास अगर है तो वो भी रख दो। ये जैसे हमने फल रख दिया भाई, केला, और ये फूल है भाई। हवन सामग्री हमने मिला लेनी है भाई। ऐसे जो भी हवन सामग्री में सामान मिलता है वो सबको पता ही है, मैं बताऊंगा तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये हवन सामग्री हमने मिला के पहले रख लेनी है। और अपना एक पानी का लोटा और भाई एक ये खाली कटोरी, जिसमें हम इनको भोग देने के बाद जल भी अर्पित करते रहें। तो भाई मैं ये विधि बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की आजमाई हुई विधि है और इसमें बहुत ही बढ़िया काम होता है। तो मेरे हिसाब से जो मैं ये विधि बता रहा हूँ, ये बहुत ही पावरफुल है और ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। तो भाई अब हम ये विधि शुरू करते हैं। इसमें हमने ना पीपल की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी भाई। पीपल की लकड़ी हो या अपने आम की लकड़ी हो, ये शुद्ध होती है थोड़ा बढ़िया, और आप अपने हिसाब से देख लेना। तो भाई एक ऐसा छोटा सा हवन कुंड हो किसी के घर में, या नहीं हो तो अपने तसले में कर लो, कुछ भी जैसे हो, जो भी अवेलेबल हो वो कर लो। और ये हमने पीपल की ऐसे छोटी मोटी लकड़ी है ना, ये लगा देनी यहाँ पे ऐसे। और ये ऐसे भाई हमने ज़्यादा नहीं, बस 4-5 लकड़ी में ही काम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लकड़ी लगाएंगे ज़्यादा तो कई बार आप देखते हो ना, हवन होता है तो घर में धुआं धोड़ हो जाती है भाई। तो वो चीज़ भी नहीं होगी। अपने छोटा हवन है और ये काम करेगा बड़े के बराबरी। ये हमने ऐसे कपूर के द्वारा अपनी ये
अग्नि प्रज्वलित कर देनी है इसमें। देखो भाई, ये कपूर के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होगी और इसमें हमने सबसे पहले हमने अग्नि देवता का आह्वान करना है। अब भाई अग्नि देवता आप आओ और हमारा भोग हमारे सभी देव देवता तक पहुंचाओ। तो भाई ये हमने अग्नि प्रकट कर दी है। अब हम अपनी अग्नि देवता को अग्नि के द्वारा हम अग्नि देवता के द्वारा हम सभी देवता तक भोग पहुंचाएंगे। तो सभी अपना ये गौर से सुनना है भाई वीडियो बढ़िया ढंग से। ओम अग्निदेवा देवाय वायाम नमः स्वाहा, ऐसे हमने 5-5 आहुति देनी है। ओम अग्निदेव अवायाम नमः स्वाहा, 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 ओम अग्निदेव अवायाम नमः स्वाहा। तो भाई ये हमने अग्निदेव की 5 आहुति देने के बाद 5 दे दो 6 दे दो, इसके बाद हमने ये जल अर्पित करना है। अग्नि देवता ये भोग आहुति हम आपको अर्पित करते हैं और ये जल भी आपको अर्पित करते हैं, स्वीकार करिए। ऐसे हमने एक कटोरी में जल छोड़ देना है। तो वैसे हवन करते हैं तो उसमें बार बार एक बार ऐसे करना पड़ता है, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे। 5 आहुति देंगे और एक बार जल देंगे। फिर एक देवता हमने फ्री कर दिया है। उसके बाद हम भाई गणेश जी महाराज को आह्वान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, 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 ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। तो भाई ऐसे गणेश जी की आहुति दे दी। उसके बाद गणेश जी को जल अर्पित कर दिया भाई। अब भाई हम गणेश जी के बाद हम अपने गुरुदेव को याद करेंगे भाई। हे गुरु महाराज, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आओ भोग आहुति स्वीकार करो। तो भाई गुरुदेव का नाम का अगर आपके पास कोई मंत्र मिला हुआ है ना, जैसे मंत्र होता है भाई गुरु के नाम का, जैसे भाई किसी के कोई मंत्र लगा लो, जैसे ओम सतगुरु साहिब लगा लो भाई, तो वो बोल दो ओम सतगुरु साहिब अवायाम नमः स्वाहा, ओम सतगुरु साहिब अवायाम नमः स्वाहा। या ऐसे बोल दो ओम गुरुदेवाय अवायाम नमः स्वाहा, ओम गुरुदेव अवायाम नमः स्वाहा, ओम गुरुदेव अवायाम नमः स्वाहा, ओम गुरुदेव अवायाम नमः स्वाहा। तो भाई ऐसे आहुति हमने 5 बार गुरुदेव के नाम से देनी है। और फिर हे गुरु महाराज ये आहुति स्वीकार करो और जल भी ग्रहण करो, हम आपको अर्पित करते हैं। उसके बाद हमने भाई गणेश जी को आहुति देनी है। ओम श्री गणेशाय अवायाम नमः स्वाहा, ऐसे बोल सकते हैं। या ऐसे बोल दो ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। तो वही गणेश जी कैसे आहुति दे दो। उसके बाद गणेश जी को जल अर्पित करते हैं। ओम श्री गणेशाय, तो गणेश महाराज ये जल और भोग आहुति आपको अर्पित करते हैं, स्वीकार करो। तो वही उसके बाद हम अपने गणेश जी के बाद है ना, हम अपने इष्ट देवता को याद करेंगे। हे हमारे इष्ट देव, जैसे हमारे इष्ट देवता बजरंगबली है, महाबली हनुमान, तो हम हनुमान जी को का आह्वान करेंगे। तो हनुमान जी के कोई सी आहुति दे सकते हैं भाई, जैसे ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा। तो भाई हनुमान जी की आहुति में है ना, अगर कोई हनुमान जी का भाई बढ़िया इष्ट जिसका हनुमान जी है, वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भी ये आहुतियाँ दे सकता है। तो उसमें वो हनुमान चालीसा का जो मंत्र है वो भी सिद्ध हो जाता है धीरे धीरे। तो और नहीं तो हमने वो तो देनी है ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा, ऐसे बोल दो ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा। तो हनुमान जी की आहुति देने के बाद बोलना है हनुमान जी महाराज ये हम आपको भोग आहुति अर्पित करते हैं, स्वीकार करो और ये जल भी ग्रहण करिए। तो भाई अब हमने हनुमान जी की आहुति दे दी है। अब हम अपने पितृदेवता का आह्वान करेंगे। ओम श्री पितृदेव आवायाम नमः स्वाहा, ऐसे बोल दो। या ओम श्री पितृदेवाय नमः स्वाहा,
ओम श्री पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री पितृदेवाय नमः स्वाहा। हे पितृ महाराज, ये भोग आहुति आपको अर्पित करते हैं, स्वीकार करिए, जल भी ग्रहण करो। तो भाई मैं आहुति है ना, ये 5 गिन के नहीं दे रहा हूँ, मैं आहुति कोई 2 दे रहा हूँ, कोई 3 दे रहा हूँ, कोई 4 दे रहा हूँ। तो भाई ये आहुति आपने 5-5 देनी है गिन के, ठीक है। तो इसलिए आप आहुति का अपना ध्यान खुद रखना। अब पितृ देवता के बाद भाई हम खेड़ा के देवता है ना, अपने खेड़ा की सभी शक्तियाँ, उनका आह्वान करते हैं। ओम खेड़ा की सभी शक्तियों अवायाम नमः स्वाहा। 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 हे खेड़ा की सभी शक्तियों, आओ हम आपका आह्वान करें, भोग आहुति हम आपको अर्पित करते हैं, स्वीकार करिए और ये जल भी ग्रहण करिए। तो वही अब हमें खेड़ा की शक्तियाँ याद कर दी है। उसके बाद हम इंद्र देवता का आह्वान करेंगे। ओम श्री इंद्रदेव अवायाम नमः स्वाहा। 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 हे इंद्र देवता, हमने आपको भोग आहुति दिए, स्वीकार करो, जल भी ग्रहण करिए। तो वही हवन जब भी करो ना, इंद्र देवता को जरूर याद करना है, क्योंकि इंद्र देवता हमारे सभी देवी देवता गुरु है और इनका हमने सुमरण जरूर करना है। ये जो हमारे सभी देवताओं के राजा है इंद्र देवता, तो इनको हमने आहुति भोग जरूर देना है भाई, जरूर याद करना है। तो भाई अब इंद्र देवता के बाद हम अपने सूर्य देवता को याद करते हैं भाई। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा। 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 हे सूर्य देवता, भोग आहुति और जल आप अर्पित करते हैं, स्वीकार करो। तो भाई आपने ऐसे आहुति देते रहना, जैसे एक हाथ से आहुति डाल दी, एक हाथ से घी डाल दिया, ऐसे ही करना है हर बार। अब सूर्य देवता के बाद भाई हम नवग्रह का ध्यान करते हैं भाई। हे नवग्रह, आओ भोग आहुति स्वीकार करो। ओम नवग्रह शांति अवायाम नमः स्वाहा, या ऐसे बोल दो, ओम नवग्रह, ओम नवग्रह शांति अवायाम नमः स्वाहा। ओम नवग्रह शांति अवायाम नमः स्वाहा। ओम नवग्रह शांति अवायाम नमः स्वाहा। हे नवग्रह, आओ भोग आहुति हम आपको अर्पित करते हैं, जल भी अर्पित करते हैं, स्वीकार करो। तो भाई उसके बाद हम लक्ष्मी माता का आह्वान करेंगे। हे लक्ष्मी माता, आप आओ और हम पर कृपा करो, हमारे घर में अपना आशीर्वाद बनाओ, ताकि धन धान्य की हमारे घर में कमी ना रहे। ओम महालक्ष्मी महामाया अवायाम नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी महामाया अवायाम नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी महामाया अवायाम नमः स्वाहा। हे महालक्ष्मी महामाया, हम ये भोग आहुति और जल आपको अर्पित करते हैं, स्वीकार करो। तो वही हमने लक्ष्मी माता का ध्यान कर लिया है। उसके बाद एक हमने ना यज्ञ देवता का भी जरूर करना है भाई। यज्ञ देवता, ओम यज्ञ देवता अवायाम नमः स्वाहा। 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 यज्ञ देवता, आओ भोग आहुति और जल हम आपको अर्पित करते हैं, स्वीकार करो, हम पर आशीर्वाद बनाओ अपना। तो उसके बाद हम धरती माता का आह्वान करते हैं। धरती माता वायाम नमः स्वाहा। ओम 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 धरती माता वायाम नमः स्वाहा। हे धरती माता, भोग आहुति और ये जल हम आपको अर्पित करते हैं, स्वीकार करिए। तो वही इसके बाद अब हम ब्रह्म देवता का आह्वान करेंगे। ओम ब्रह्मदेव अवायाम नमः स्वाहा। 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 हे ब्रह्म देवता, आओ भोग आहुति और जल आपको अर्पित करते हैं, स्वीकार करो और हमारी मनोकामनाएं पूरी करिए।
फिर हम भोलेनाथ का आह्वान करते हैं। ओम नमः शिवाय वाय नमः स्वाहा। 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 हे भोलेनाथ महाकाल, ये भोग आहुति हम आपको अर्पित करते हैं और जल भी अर्पित करते हैं, स्वीकार करिए। अब हम विष्णु भगवान की आहुति देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे श्री हरि विष्णु भगवान, आओ भोग आहुति स्वीकार करो और जल भी हम आपको अर्पित करते हैं, स्वीकार करिए, हमारी मनोकामना पूरी करिए। तो वही उसके बाद हम माता रानी का आह्वान करते हैं। अगर किसी के दुर्गा चालीसा याद हो है तो अपनी दुर्गा चालीसा पढ़ो, उसकी आहुति दो पहले, और नहीं तो फिर ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा, ऐसे बोल के 5 आहुति माता रानी की दो। और आपके जैसे कोई मंत्र याद है माता रानी का तो उसकी आहुति भी दे दो। मंत्र तो आपके कोई भी याद हो ना, वो सबकी आहुति देनी है। जैसे माता का मंत्र है ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। 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 माता रानी ये भोग आहुति और जल आपको अर्पित करते हैं, स्वीकार करिए। और जैसे काली माता का हमने ध्यान करना है तो काली माता का आह्वान करते हैं भाई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ऐं 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 स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। हे माता रानी, भोग आहुति और जल आपको अर्पित करते हैं, स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, मनोकामना पूरी करिए। तो वही ये आहुति है ना, हम कितनी भी आहुति दे सकते हैं। जितने भी अपने देवी देवता और भी कोई अपने याद हैं तो उन सब की हम आहुति दे सकते हैं। तो ये विधि मैंने भाई बताई है हवन की, और इसमें हमने जितनी भी आहुति हमने देनी है वो हम आहुति अपनी देंगे, ऐसे 5-5 आहुति और जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हमने संपूर्ण आहुति का भोग भी देना होता है भाई। अब भाई हम अपने देवी देवता को अपने बढ़िया से बढ़िया भोग हम क्या दे सकते हैं, और अपना ज़्यादा बढ़िया नहीं है ना, घर में अपना नॉर्मल जो होता है ना, हम उस हिसाब से अपना काम चला सकते हैं। और भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी है वो भोग हम दे सकते हैं। जैसे भाई संपूर्ण आहुति है ना, उसमें हमने भोग जो देना है ना, जैसे और भी कुछ नहीं तो ये पंचमेवा का भोग है। और पतासा लौंग, जैसे 1 पतासा 2 लौंग रख के ना, 1 पतासा 2 लौंग रख के इसका भोग दे दिया। और उसके बाद ये पंचमेवा का भोग है, ये पंचमेवा का भोग दे दो भाई। तो ये पंचमेवा का भोग देने के बाद हमने अपना 11 बार गायत्री मंत्र बोलना है भाई। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो वही हमने ये मंत्र आखिरी में अपने गायत्री मंत्र का जाप 11 बार कर लेना है और बोलना है, मेरे आह्वान किए हुए सभी हमारे गुरु महाराज, पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, मैया रानी, हमने जिन आप सभी का आह्वान किया है, आप सभी आओ और हमारे पंचमेवा का भोग स्वीकार करो। हम नादान हैं, हमें पूरी है ना हवन की विधि, भोग की विधि का नहीं पता है। जितना हमने थोड़ा बहुत ज्ञान था हमने आपको भोग दिया है। आप सभी हम पर प्रसन्न हो और हम पर कृपा करें। अगर हमारे से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करो और हमारी गलती माफ़ करते हुए हमारी मनोकामना पूरी करो। तो भाई
ये भोग की विधि है ना, बहुत ही बढ़िया है। आप सभी ने ये भोग लगाना है और अपने जितना ज़्यादा भोग लगाओगे ना भाई, चाहे डेली का, जैसे मैं करता हूँ भाई, मैं ये हवन डेली 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को करता हूँ, क्योंकि हमने तो वही लोगों का कल्याण करना है। जितना हमारे से थोड़ा बहुत हो सकता है हम उतना करते हैं, लेकिन ये माता रानी के दरबार में जो आता है ना वो खाली हाथ आता ही नहीं, वो तो खाली हाथ आएगा और झोली भर के जाता है भाई। ये माता रानी सबके काम सिद्ध करती है, ऐसे ऐसे संकट दूर करती है जो भाई कहते हैं ना दुनिया में कहीं ठीक ही नहीं होता, वो माता रानी ये करके दिखा देती है। यहाँ बालाजी महाराज है, माता रानी भैरव बाबा है, ये सबके काम सिद्ध करते हैं भाई। और वो होता है हमारी मेहनत से भाई। हम दिन में 4-5 घंटे मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, माला का जाप करते हैं, वो तभी संभव है भाई। और जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, जो एक आध भूत प्रेत वगैरह सिद्ध कर लेते हैं, उनके द्वारा दरबार चलाते हैं, वो सिर्फ इतना कर सकते हैं, पूजा काट देंगे तुम्हारी, लेकिन समाधान नहीं है उनके पास। तो वही समाधान उनके पास होता है जो मेहनत करते हैं, जो ऐसे ये विधि के द्वारा डेली सुबह शाम 1-2 घंटा हवन करे और माला का जाप करे, लगातार भजन करे, उनसे होता है लोगों का कल्याण। तो वही आप इसी के साथ मैं इतना हवन की विधि बता दी है। इसके बाद क्या है ना, हमने ये आखिरी में जल छोड़ देना है और ऐसे करके ना बोल देना है, हे मेरे आह्वान के सभी देवताओं, ये संपूर्ण आहुति और ये भोग स्वीकार करिए और हम पर कृपा करना, कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। हम आपके चरणों में हम पर शुभ आशीर्वाद बनाए, धन धान्य की हमारे घर में कमी ना रहे। हम आपके चरणों में गलती माफ़ करते हुए मनोकामना पूरी करी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी।